रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। उसी क्षण चील भी उड़ती हुई वहां आ गई और बोली, यहाँ साधु मुखिया और तुम्हारी प्रेमिका लक्ष्मी मौजूद है। यह तुम्हें उस पत्थर को तोड़ने से रोकने आए हैं, लेकिन तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। तो फिर जाओ, उस पत्थर को गुफा के भीतर से उठा लाओ। अर्जुन दौड़ता हुआ गुफा के भीतर गया, पत्थर को उठा लाया और जैसे ही उसे तोड़ने वाला था तभी साधु मुखिया और लक्ष्मी वहां आ गए। अर्जुन रुक जाओ, उस पत्थर को मत तोड़ो। अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारे पिता के विषय में आज तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक लालची व्यक्ति थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक तांत्रिक थे। तांत्रिक जो अनेक विधाओं में सिद्ध थे और इस जंगल की सभी अलौकिक शक्तियों को अपने अधीन करना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे पिता से मिलने एक सुंदर स्त्री आई और उसने कहा कि वो इस वन की रक्षक है। यदि तुम्हारे पिता उससे विवाह कर लें तो समस्त शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पिता उसके शब्दों में आ गए और उससे विवाह कर लिया, परंतु बाद में पता चला कि वो स्त्री कोई रक्षक वक्षक नहीं थी बल्कि इस वन की एक शक्तिशाली डायन थी। डायन वो तुम्हारे पिता की शक्तियों की मालकिन बनकर गांव को नष्ट करना चाहती थी। तब पहली बार तुम्हारे पिता के भीतर की इंसानियत जागी। उन्होंने अपनी समस्त काली शक्तियों को एकत्र करके उस डायन को चील में परिवर्तित कर दिया और उसकी सारी शक्तियों को इस पत्थर में कैद कर दिया। उन्होंने डायन को श्रापित किया लेकिन स्वयं अपने प्राण गंवा दिए। उसने ये सब कुछ गांव की भलाई के लिए किया, यहां तक कि तुम्हारे विषय में भी नहीं सोचा कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। और अब तुम स्वयं अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ कर रहे हो। यह झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूँ। यदि मेरे मन में कोई छल होता तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? तुम्हें धन सम्मान, हीरे मोती सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवा रही हूँ। अर्जुन भ्रम में पड़ गया। कुछ क्षणों बाद उसने उस पत्थर को जोर से जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल चील रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक भयंकर डायन में परिवर्तित हो गई। मुखिया और साधु शक कह रहे थे, तेरा पिता एक मूर्ख था जिसने मुझे चील बना दिया और स्वयं मर गया। इस पत्थर को केवल तू ही तोड़ सकता था क्योंकि तेरे भीतर उसी का खून दौड़ रहा है। अर्जुन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अभी भी वक्त है। अगर तुम इस गलती को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। इस पत्थर में तुम्हारे पिता ने डायन की सारी शक्तियां बांध दी थीं और डायन को चील बना दिया था। लेकिन अब जब तुमने उसे तोड़ा है तो पत्थर का अंतिम स्पर्श तुम्हारे हाथ का था, इसीलिए अब तुम पत्थर से बंध चुके हो। पूर्णिमा की रात के बाद तुम और यह पत्थर अलग हो जाओगे। अगर तुमने अब अपनी जान नहीं दी तो यह डायन गांव में प्रवेश कर जाएगी और विनाश मचाएगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो केवल अपने पिता को पाना चाहता था। निर्णय तुम्हारे हाथों में है। यहाँ से कुछ दूर एक गहरी घाटी है, तुम्हें उसमें कूदना होगा, तभी डायन जलकर राख हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अर्जुन अपने मन में निर्णय कर चुका था। वो दौड़ता हुआ घाटी के किनारे पहुंचा और छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर घाटी में गिरा, डायन चीखने लगी और अग्नि की लपटों में जलकर राख हो गई। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुखिया रोते हुए बोला, हाँ, अर्जुन के पिता में कभी इंसानियत जागी थी, लेकिन अर्जुन केवल इंसान नहीं था, वो एक बलिदानी था। उसने अपने गांव के लिए अपने प्राण दे दिए। साधु, मुखिया और लक्ष्मी गांव लौट गए और इस तरह वर्षों पुराना रहस्य समाप्त हो गया।